हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हिंदी की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए और आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इसमें ग्रामर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो आज की सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। कह रहे यदि आप उच्च प्राथमिक स्तर में भाषा सीख रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। कह रहा है प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों के जवाब देना, निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं पहले से, उन लोगों को अब समझ आ गया होगा तो ऑप्शन कहाँ काटना है। मैंने बताया था कि मात्र शब्द आ जाए ऑप्शन काट दो, केवल शब्द आ जाए ऑप्शन काट दो। कह रहा है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर, दूसरों के अनुभव से नहीं, अपने अनुभव से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमें फिर क्या मिल गया, बी मिल गया। बारीकी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमात्रिक है। बेटा, अमात्रिक का मतलब होता है जिसमें मात्रा ना हो, जिसमें मात्रा ना हो, ना लगी हो। ठीक है, देखो नाचना, इसमें मात्रा लगी हुई है, इसमें मात्रा लगी हुई है, इसमें और इसमें मात्रा लगी हुई, तो मात्रा किस में नहीं लगी हुई है, चटपटा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उसके आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे कम है। देखो, जब भी स्टेप के ऑप्शन दिखें आपको, तो ना ही सबसे ज़्यादा वाला लेना है, ना ही सबसे कम वाला लेना है। ठीक है, ना ही सर्वाधिक लेना है, ना ही सबसे कम लेना है। एकमात्र मात्र शब्द मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। ठीक है, नेगेटिव होगा, तो यानी कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है पढ़ने का अर्थ क्या होता है। ठीक है, पढ़ने का अर्थ क्या, कह रहा है पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना या शब्दों को पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ने का अर्थ होता है बेटा पढ़कर समझना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है। देखो, दंत वर्ण की मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को। एक ट्रिक क्या थी वो, जिससे कि आपको सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे दंत के। ठीक है, तो ट्रिक थी लिरतु लसा नाम दंता। लिरतु लसा नाम दंता। ठीक है, लिरी से लिरी, ता से तावर्ग, तावर्ग में क्या क्या आता है, ता, था, द, ध और न। ठीक है, ला से ला और सा से सा। तो अब आप लोग देख लीजिए, या है इसमें, देखो या तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन कट गया आपका। चा है, नहीं है इसमें। ता है, बिल्कुल ता है। फा है, नहीं है। मिल गया आपको। तो ट्रिक आप लोग कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। कह रहे ये विचार पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य, आंशिक रूप से सत्य है, सत्य नहीं होगा बेटा, यहाँ पे सत्य होगा, और निराधार है। ठीक है, ना ही निराधार है, ना ही ये है, ना ही ये, यानी कि पूर्णतः सत्य है। ठीक है, तो गणित और विज्ञान आदि के विषयों में है ना हम भाषा सीखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गा का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, तो सारी ट्रिक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो, तालु की होती है इचू यशानाम तालु।
इचु यशानाम तालु लिरतु लसा नाम दंता अकु विसर्जनी या नाम कंठा ओष्ठ उपु उपधमानी ओष्ठता उपु उपध मानी ओष्ठा। ठीक है, तो देखो ई से छोटी ई बड़ी ई, चा से चा वर्ग, चा छा झा झा इया या और शा आ जाता है। लिरतु में लरी आ जाता है, ता वर्ग आ जाता है, ला और सा आ जाता है। और कंटे में छोटा आ बड़ा आ जाता है, का वर्ग, का में का खा गा गा, तो यानी कि हमें का खा गा इसमें मिल गया, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, आप लोग लास्ट तक बने रहें और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए ट्रिक की। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे अब आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो गा का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कंठ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं हमारा कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में, इसे ठीक कर लें, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर में पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे क्या कर सकें, कह रहे हैं भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें और सामाजिक सांस्कृतिक से परिचित हो सकें। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि ताकि बच्चे क्या कर सकें। ठीक है, तो भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, बिल्कुल, और हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, बिल्कुल, और सामाजिक सांस्कृतिक से परिचित हो सकें, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि हमारा आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो कहता है कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, भाषा समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो या परीक्षाओं का आयोजन हो। ठीक है, देखो बच्चे भाषा तभी सीखते हैं जब अनेक बहुत सारी पुस्तकें होंगी, नहीं, सरल साहित्य का चयन नहीं, सरल नहीं होना चाहिए, बच्चे के अनुसार होना चाहिए, परिवेश के अनुसार, परीक्षाओं का आयोजन हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक भाषा का क्या होना चाहिए, समृद्ध भाषा का परिवेश होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और कहता है कि माननीय श्री कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या को कितनी मानी है। कह रहा है 33, 40, 20 या 25। तो वो 33 तो हमारे व्यंजन है ना, 40, 25 है ही नहीं, और विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।